इनके तो सब काम मैं कर दूंगा, लेकिन उसकी मेहरबानी से ही मेरी पावर है, बाकी मेरे पास क्या है। पानी की लाइनें डल चुकी हैं, और भी जहाँ डलनी है वो भी डलेंगे, सड़कों का काम होना है वो करेंगे, फुटपाथ का काम होना है वो करेंगे। एक भी काम आने वाले 6 महीने के बाद में कोई यहाँ अधूरा नहीं छोड़ेगा। मैं JDApproved.com से तपन भट्ट। आज हम शास्त्री नगर में ये तत्कालेश्वर महादेव जो है मंदिर, यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर स्थानीय सहयोग और सरकार के सहयोग से और व्यापारियों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और शास्त्री नगर में और भी बहुत सारे काम हुए हैं। तो आइए अपन यहाँ पर यहाँ की कुछ जनता से पूछते हैं कि ये कार्यक्रम कैसा है और यहाँ जो उत्थान हो रहा है और जो उद्धार हो रहे हैं और जो विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं उनका कितना असर हो रहा है। आइए। मैं 40 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ। इतने वर्षों में कई सरकारें हमने देखी, कई मंत्री देखे, कई विधायक देखे, लेकिन जो इनके कार्यकाल में काम हुआ है ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा आज तक। तो हमें पूरी उम्मीद है, आज इतना काम हो चुका है, रोडें बन चुकी है, नई नई पूरी सुभाष नगर की RPA रोड, चमत्कारेश्वर वाली रोड, सब रोडें जो बनाई है वो मंत्री जी ने ही बनाई है। इनके काम के लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जो पार्षद हैं मनोज जी, उनसे कितनी आपको उम्मीद है? वो कितने बेहतर काम करते हैं? क्या कहते हैं उनके बारे में? हम तो ये बोलेंगे कि वो प्रताप जी के छोटे भाई हैं। हम तो ये बोलेंगे, आज हम प्रताप जी से डायरेक्ट जाके कुछ बोलते ही नहीं, हम तो सीधा जाके पार्षद जी को बोलते हैं और तुरंत काम होता है। उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उन्होंने उनको ये बोल रखा है कि इस पूरी जनता का, पूरे वार्ड नंबर 35 का कोई भी काम हो पहले आप इनको फ्री करो। ये मेरे पास आए नहीं, क्योंकि मेरे पास तो पहले ऑलरेडी इतने सब लोग बाग पूरा जयपुर उमड़ता आकर के। तो उनके काम को क्या बोल रहे हैं। पिछला जो हमारे यहाँ पार्षद था, हमने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी थी। और ये पार्षद ऐसा है कि सुबह 9 से 11 जन सुनवाई होती है, रोज़ सुबह घर पे उन पर कोई भी काम आप चल जाओ। हम तो ये जानते हैं, हम तो कभी फ़ोन करते हैं 1 सेकंड में उठा के बोलते हैं, हाँ बोलो त्रिलोक जी क्या काम बोलो, ऐसे बोलते हैं। ऐसे इससे बढ़िया और हमें क्या चाहिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे ही उसकी उन्नति होती रहे। हम जहाँ रह रहे हैं और बाकी तो सुदर्शनधारी है ही। दूसरा, अभी आप कुछ बात कर रही थी कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, मतलब शास्त्री नगर में आप क्या कहना चाह रही है? आप स्थानीय निवासी हैं तो आपको मतलब नगर में एक तो पानी की जो है समस्या वो तो है ही, और बाकी डेवलपमेंट जो है सड़कों वगैरह का, सफाई का, ये होना चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए। क्या लगता है आज के इस कार्यक्रम से कुछ स्कूल है ये भी काफ़ी वो कर रहा है इसमें, बिल्कुल कॉलोनी का मतलब एक ख़त्म हो जाता है इसको देखते ही, तो इसका भी कुछ होए तो। क्या लगता है आज के कार्यक्रम से कुछ मतलब कुछ मोटिवेशन मिलेगा और करेंगे? क्योंकि जिंदगी और मौत दो ही सच्चाई है दुनिया में। जिंदगी तो मिल गई, मौत मिलना बाकी है। जिस दिन मुझे मौत आएगी मुझे कोई बचा भी नहीं सकता, ये तय बात है। सिर्फ सुदर्शन चक्र वाला ही बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। तो मौत को देश तो यही चाल दो। मेरा गांव खाचरियाबाद 700-800 वर्ष पुराना गांव है। देश की आजादी को 75 वर्ष हुए। मेरे गांव में हमारी संख्या 45-50 है। कितनी है? हमारे परिवार की 45 परिवार। राज किसके पास था? हमारे परिवार के पास। मुस्लिम कितने हैं वहां पे? 1800। तो हमारे पास कैसे था? तो हमें तो मार देते वहां पे लोग, तोड़ के पटक के मार दो। ऐसे कभी होता है? ये जो नफरत पैदा कर रहे हैं, इस देश को समझना पड़ेगा। ये मुगलों में, राजपूतों में बहुत लड़ाइयां हुई, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एक मुगल हाकिम का सूरी था। ये वोट की खातिर बेवकूफ बनाने का जो धंधा चला है, हम अपने आप को और प्रूव करते हैं, हम अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। हम कछावा वंश के लोग, लेकिन हम गोपीनाथ जी की पूजा करते हैं। हमारे गांव में सुबह जब हम चलते हैं तो मेरे को कोई सामने मिलेगा मुस्लिम भी, वो बोलेगा बना जय गोपीनाथ जी। मैं बोलूं जय गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी कृष्ण के रूप में, हमारे उधर गोपीनाथ जी कहते हैं। कृष्ण तो कृष्ण है, उनकी माया स्पेशल है। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, पावर हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कुछ भी नहीं होते। ये गलतफहमी है। कुर्सी, पैसा, क्या होता है कुर्सी और पैसा? मेरे यहाँ पे हजारों लोग आते हैं घर पे रोज सुबह। इसलिए नहीं आते कि मेरी पावर ज्यादा है, सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि दरवाजा खुला है। पावर से कोई नहीं आता है। जिसको जहां सम्मान मिलेगा आएगा। तो काम किसका होता है ये भी सुन लो आप। मैं बहुत लोगों के लिए फोन करता हूं, काम सिर्फ उसी का होता है जिसका वो सुदर्शन चक्र वाला करना चाहता है। काम मेरी पावर से नहीं होता, उसकी नियत और उसकी मेहरबानी से होता है। हम निमित्त मात्र हैं। हमारे चाहने से काम हो तो फिर मैं तो सबकी करा दूंगा, मेरे चाहने से होगा नहीं।
सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की बात आपने करी, आपने कहा काम उसका होता है जो जिस पर उनका आशीर्वाद होता है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं उनका भरोसा ये काम आप करोगे, तो इसका मतलब उनमें और आप में, मतलब सुदर्शन चक्रधारी, क्या इनके लिए आप हैं? सभी अधिकारीगण यही रुकेंगे। एक बात आप मानकर चलिए, पल पल इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में वही होता है जो सुदर्शन चक्र वाला चाहता है। उसी की कृपा से हमें, हमारी औकात क्या है, उसके पाँव की धूल भी नहीं हम। इनके तो सब काम मैं कर दूंगा, लेकिन उसकी मेहरबानी से ही मेरी पावर है, बाकी मेरे पास क्या है। लेकिन यहाँ मैंने जिनसे पूछा उन्होंने कहा कि सर, उन्होंने मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए मैंने ये सवाल किया सर। 100%। सुदर्शन चक्रधारी खुद नहीं आता है, वो करने के लिए भेजता है। ये बात है, बहुत जोरदार बात, उसमें उन्होंने क्योंकि ये तय बात है, ये जो जज्बा, जोश, स्वाभिमान, वीरता जो देता है वो भगवान देता है, मन वो देता है, आपकी सोच वो डेवलप करता है। इसलिए आदमी, भगवान अच्छी बुद्धि दे, अच्छी सोच दे, उससे क्या हो सकता है। मेरा मानना है कि ये सब कुछ उनके हाथ में, लेकिन आपकी नीयत यदि अच्छी है और सोच यदि अच्छी है तो आप काम कर सकते हो, और वो काम करना हमारी जिम्मेदारी। मैं जब भी जाता हूँ सब लोगों को इसीलिए यही समझाता हूँ कि मान लो मेरे 4 जगह कहने से कोई आदमी सुधर जाए। मैं एक स्कूल में गया, मैंने कहा बच्चों से, मैंने कहा बेटा माँ का सम्मान करना सीखो। तो एक टीचर रोने लग गया। मैं, तू क्यों रो रहा है? बोले आज मैं माँ से लड़ लिया, मैं आज जा राजी कर लीजिए। माँ नाराज को नहीं हुआ कदे भी, माँ तो माँ है। हमारे रिश्ते मजबूत रहने चाहिए। काम वाम तो 100% मैं कर दूंगा, खिलाड़ी हूँ, काम वाम नहीं रुक सकते। जयपुर के सर्वाधिक चर्चित पार्षदों में आपका नाम आता है सर, और आप ये जो शास्त्री नगर की उन्नति के लिए, विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं सर। कैसा लगता है आपको यहाँ काम करके? देखो, मुझे जनसेवक की मुझे तो कैटेगरी मेरी पहले से ही थी। 2008 से मैं खाचरियाबाजी के साथ रहा, 2009 में ब्लॉक अध्यक्ष बना यहाँ से, और मैं निश्चित रूप से जनसेवा में ही लगा रहा। मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चुनाव मेरे को मौका अभी 2020 में मिला। निश्चित रूप से मेरे को जनसेवा में साथ है। जनता मुझे इसलिए प्यार करती है कि मैं जनता का बेटा बनकर, बच्चा बनकर काम करता हूँ, और ये सोचता हूँ कि जनता जो चाहती है वो काम करते हैं। आज भी आपने देखा कि जनसेवा में यहाँ पे सत्संग भवन के लिए पैसा मांग रहे हैं, पानी की टंकी आने के लिए प्रस्तावित है। तो मैं निश्चित रूप से, मैंने ये पहले दिन कहा था चुनाव लड़ते वक्त, 35 नंबर वार्ड की जनता को ये गर्व होगा कि उन्होंने एक ऐसे बेटे को, ऐसे जनसेवक को, ऐसे बच्चे को जिताकर भेजा जो उनकी आवाज़ को नगर निगम, विधायक, विधानसभा तक पहुंचाएगा। विधानसभा का जरिया मेरा मंत्री महोदय, मैंने मंत्री महोदय के जरिए उनको फंड्स भी दिलवाए हैं। मेरा कोई काम होगा मैं भी करूंगा। जैसे यहाँ सीवरेज की समस्या है, उससे निजात दिलाना, पानी की लाइनें डल चुकी हैं, और भी जहाँ डलनी है वो भी डलेंगे, सड़कों का काम होना है वो करेंगे, फुटपाथ का काम होना है वो करेंगे। एक भी काम आने वाले 6 महीने के बाद में कोई यहाँ अधूरा नहीं छोड़ेगा। सारे आज अधिकारी आप देख लीजिए, जेडीए के अधिकारी यहाँ मौके पर हैं, यहाँ पर सीवरेज से संबंधित, यहाँ से जलदाय विभाग से संबंधित, विद्युत विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों को मैंने आज बुलाया, और मैं जन सुनवाई में जनता जो चाहती है वो काम करना चाहता हूँ। पिछले 3 साल से, मतलब पिछले 3 साल से आप कर रहे हो काम, आपका दिख भी रहा है, काफ़ी काम दिख रहा है। आज मंत्री जी आए, मंत्री जी ने आप बहुत सारी चीज़ें बात कही, सीवरेज की बात करी, पानी की टंकी की बात करी, मंदिर पुनरुद्धार के लिए जितना आपने मांगा था उससे ज़्यादा दिया। तो आप ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर? देखिए, मैनेजमेंट नहीं, जब ईश्वर है, भगवान के स्थान में, महादेव के स्थान पे बैठे हुए हैं, ये प्रभु करवाने वाला। आज से 5 दिन 7 दिन पहले मीटिंग हुई थी, मुझे बुलाया था। मैंने कहा मैं मंत्री मोदी का यहाँ पे दौरा प्रस्तावित करता हूँ, और ये दौरे को मैंने फाइनलाइज करवा कर इनको कड़ी से कड़ी को मजबूत किया। सरकार और जनता अगर ये आपस में मिल जाए तो कोई क्या काम असंभव है। और आप जानते हैं, मैं तो खुल के कहता हूँ, खाचरियावाद जहाँ, विकास और तरक्की वहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। खाचरियावाद जी पैचवर्क की बात ही नहीं करते रोड की, वो कहते हैं नई रोड डालो। उनका काम ही बिल्कुल बोलता है, उनके मुंह में शब्द यही है कि नई रोड डलेगी। आप उनके काम को देखना हो, एक बार मैं आरपीए रोड, जन उपयोगी भवन वाली सड़क पर जाकर देखो, डिवाइडर रोड बनी है, दोनों तरफ वृक्ष लगे हैं, बोरिंग खुदा है, पानी के पाइपलाइन नीचे अंडरग्राउंड डाली है, वहाँ टैंकरों से पानी नहीं होगा, बोरिंग चलेगा, पानी ऑटोमेटिकली जाएगा। जैसे ये पाम ट्री इस घर के, काबरा जी के मकान के आगे देख रहे हो, ऐसे पाम ट्री सरकार ने लगाए हैं इस बार, जो जन उपयोगी भवन के सामने, खंडेलवाल वैश्य महासभा के सामने। ये ऐसा ग्रीन होगा, ऐसा बढ़िया कारपेट एरिया होगा कि इधर के नागरिक कहेंगे आने वाले साल में कि इनके, जब इनके रिश्तेदार, इनके मित्र, इनके शुभचिंतक यहाँ आएंगे, कहेंगे यार आप तो बड़ी पोश कॉलोनियों में रहते हो। ये निश्चित रूप से ये नंबर 1 की कॉलोनी होंगी, नंबर 1 का क्षेत्र होगा। पहली बार हमारे इस क्षेत्र से ऐसे पार्षद आए हैं जिन्होंने जनता की आवाज़ सुनी, और आपको बताना चाहेंगे कि आपको बताना, रात को 12 बजे भी आपको फ़ोन करते हैं तो 12 बजे भी फ़ोन उठाते हैं, और उसी समय उस समस्या का निदान करते हैं। किसी भी प्रकार का काम हो, मुझे याद है मैं टेंट एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष हूँ,
हमारी कुछ गाड़ियों को और हमारे कर्मचारियों को पकड़ रहे थे। उस टाइम पे मैं इनके पास में गया, इन्होंने खुद ने उस टाइम डीजी साहब को फ़ोन लगाया और तुरंत उनको ये कहा कि नहीं, ये कर्मचारी रात को काम करते हैं, इनको नहीं पकड़ा जाए। वहाँ से आदेश हुआ और पूरे राजस्थान में हमारे कर्मचारियों को जाने दिया और उन्होंने कहा कि आप लेटर पैड पे लिख के दे दे। इसी प्रकार कॉलोनी में भी हम किसी प्रकार की कोई समस्या को लेके जाते हैं तो तुरंत ये इसका समाधान करते हैं। और इनके उस पार्षद क्षेत्र से भी अगर कोई काम होता है तो मंत्री जी को तुरंत फ़ोन लगाते हैं। किसी और अन्य क्षेत्र का भी काम होता है तो आप करते हैं। ये सौभाग्य है इस क्षेत्र का कि हमें ऐसे पार्षद साहब मिले। मैं पार्षद साहब के लिए विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी कार्यशैली हर जगह ही बहुत प्रशंसा की है। इस क्षेत्र में तो इन्होंने काफ़ी मतलब योगदान दिया है और मैं समझता हूँ कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और हम सबको मतलब क्या नाम से इनकी कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ाने के लिए, जैसे ये हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमें अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, उससे उसी तरीके से इनका एक विशेष अपना सबका काम इनके लिए है कि हम इनको मतलब क्या नाम से एक तरह से मतदाता की श्रेणी में रह करके और ये जैसे मतलब क्या नाम से इनसे हम प्रसन्न हैं उसी तरीके से इनको आगे बढ़ाएं, इनके और पदों में क्या नाम से सब वृद्धि हो, यही हम इनको आश्वासन दिलाना चाहते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि सर यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं वो समय समय पर कुछ जनता के लिए कुछ करते हैं या व्यापारियों का सामंजस्य, क्योंकि व्यापारी और जनता का दोनों का सामंजस्य होता है ना, तब जाके विकास थोड़ा सा। मैं तो खुद ही व्यापारी हूँ, खुद उद्योगपति हूँ। मेरा काम, मेरे 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, मेरा बच्चा संभालता है, मेरी मिसेज संभालती है। मैं तो खुद उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ व्यापारी की समस्या को। यहाँ पे व्यापारियों की समस्या के लिए कभी भी कोई काम हुआ, जैसे टेंट एसोसिएशन की तरफ से जब आदमी बढ़ाने की बात हुई तो मैंने खाचरियाबाजी से विनती की कि आप जब कैबिनेट की मीटिंग में बैठें तो कम से कम लोग इनकी संख्या बल कम से कम 200 तो मिनिमम रखें, जिससे धंधे पानी चले, कैटरिंग चले, डेकोरेशन चले, इवेंट चले, मैरिज गार्डन में वहाँ के भी भाड़े चलें। तो सब काम एक दूसरे से सतत प्रक्रिया है, चोरी करके नहीं, भय करके नहीं, बिल्कुल निर्भय होकर काम हो और आगे बढ़े। मैं तो हर जगह व्यापारी के साथ हूँ क्योंकि खुद मैं व्यापारी हूँ। और स्थानीय जनता के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे आने वाले 2 साल के लिए? स्थानीय जनता का आशीर्वाद है, सिर पे हाथ है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो स्थानीय जनता का बेटा बनकर, इनका भाई बनकर, इनके परिवार का सदस्य बनकर, मेरे इतने अच्छे लिंक है कि मैं किचन तक, महिलाएं तक भी मेरे नंबर रखती हैं। कोई काम होता है वो अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पति को ना कह सीधा मुझे कहती हैं कि पानी का टैंकर चाहिए, यहाँ पे सीवरेज ब्लॉक हो गई या रोड लाइट बंद है। मेरे से तो हर व्यक्ति का, परिवार का एक वास्तविक जुड़ाव है और एक पारिवारिक जुड़ाव है, जिसकी वजह से मैं इनका बेटा बन के काम कर। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, पार्षद साहब श्री मनोज दुग्गल जी, जो भी बंदे उन्होंने मतलब नीचे से तबके से लेकर सबसे ऊंचे बंदों तक को सबको साथ लेके उन्होंने बाकायदा काम किया है। ऐसा नहीं कि ये छोटा है या बड़ा है या क्या है, नहीं, सबको साथ लेके उन्होंने काम किया है। व्यापारी वर्ग खुश है, मतलब व्यापारी वर्ग भी खुश है, आम जनता भी खुश है, अपने जो नॉर्मल जो बंदे हैं वो भी खुश है। तो आज का आयोजन कितना सफल मानते हैं आप, जो आज का जो आयोजन है और ये जन सुनवाई जो होती है उसमें क्या समस्याएं बताई जाएंगी या उस समस्याओं का क्रियान्वयन कब तक होगा, क्या होगा, क्या अब आपको क्या उम्मीद लगती है? उम्मीद मेरे को 100% कंप्लीट लगती है। कारण क्या है कि देखो सब मतलब जो बंदे हैं हर डिपार्टमेंट के, आपके बिजली विभाग हो या सड़क विभाग हो या कोई भी हो, हर तरह की बंदे यहाँ आए हुए हैं। तो जो जिंदगी की जो भी समस्या होगी वो तुरंत उनका निवारण। आम इंसान की ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, इससे रिलेटेड हम 100% सेटिस्फाई है और हम शुक्रिया करते हैं। यहाँ हम भाजपा कांग्रेस में किसी को भी व्यक्तित्व को नहीं, हम एक व्यक्ति विशेष के लिए ऐसे काबिल तारीफ काम हमें इस तरह के कैबिनेट मिनिस्टर हर जगह चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार और लोकल बॉडी का सामंजस्य सही हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा सामंजस्य है सर। हमारी सीवरेज की समस्या जो इन्होंने ले रखी है और हम आशा करते हैं कि जल्दी वो भी दूर। जी, क्या वैसे तो शास्त्री नगर में बहुत काम हो रहे हैं, नए नए काम हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इस मंदिर की भी स्थापना हमारे पापा जी रतन कुमार जी शर्मा और मेरी मदर इन लॉ शकुंतला शर्मा, जिनका 1 साल पहले देहांत हो गया, उनके द्वारा किया गया था। और उस समय सिर्फ इस कॉलोनी के कुछ ही लोग थे जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमने अकेले बैठ के और पूरा यहाँ मंदिर की चौकीदारी, कुछ असामाजिक तत्व जो मंदिर नहीं बनने देना चाह रहे थे, पूरी रात भर पहरा देके इस मंदिर की स्थापना करी। और उस समय उसके बाद पूरी कॉलोनी के सहयोग से हमने बीज बोया और उसके बाद इसको पौधा कॉलोनी के द्वारा बनाया गया सींच के। आज हमारे बीच में प्रताप सिंह जी वहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने इतना बड़ा हमको सहयोग देने की हमारे लिए प्रॉमिस किया है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। बहुत अच्छी बात है। बात क्या है कि शंकराचार्य जी
जयपुर आए थे, तो शंकराचार्य जी ने हमने और डॉक्टर मंगल ने विनती की, तो शंकराचार्य जी ने आकर यहाँ पे पूजन किया है। अच्छा। ये पहला मंदिर है जहाँ शंकराचार्य जी ने तो अपने मठ के अलावा बाहर पूजन किया है। वो जयपुर में दूसरे प्रयोजन से आए थे, लेकिन शंकराचार्य जी ने आकर इस मंदिर में पूजन किया। पूरी रात पहरा दिया था। अच्छा। पुलिस आ गई थी, केस हो गए थे, जाने क्या क्या हो गया था। तो मेरी मदर इन लॉ, पापा जी और एक हमारी सामने सुनीता दीदी, इन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया। और आज तक भी सुनीता दीदी ऐसी एक लेडी हैं जो सुबह 4 बजे आज भी मंदिर, आंधी तूफान कुछ भी हो, इस मंदिर के लिए तत्पर खड़ी रहती हैं। और जब तक ये सुनीता दीदी इस मंदिर पे नहीं आती हैं, ये मंदिर के द्वार नहीं। कैसा लग रहा है सुनीता जी आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत सहयोग दिया है। मंत्री महोदय ने जो घोषणा करी है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं चाहती हूँ खूब उद्धार हो इस मंदिर का। और तो आपके लिए बता रही हैं मैम कि आप है ना, मतलब सुबह 4 बजे डेली आती हैं, ज़रूर आती हैं। मैं डेली, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो, मंदिर को खोलना, उनका पूजा पाठ करना, साफ सफाई करना, बहुत बड़ा सहयोग वो सारा मैं करती दीदी का इस मंदिर में बहुत। इस कॉलोनीज की जितनी लेडीज़ हैं, उस समय में उन्होंने प्रण ले रखा था कि जब तक शिव जी के दर्शन नहीं करेंगे हम भोजन नहीं करेंगे, इसलिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था। इसलिए ये शिव जी का मंदिर आपने यहाँ पर मतलब ये शिव जी की जो है, मेरी वाइफ ने ये जो वो क्या और स्थापित किया है। और इसमें मैं भैरू सिंह जी के पास गया क्योंकि पुलिस का और इसका वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो था। तो भैरू सिंह जी ने कहा कि आप ऐसा करना कि या तो वहाँ कारीगर हो रहे और या लेडीज़ रहे, कोई जेंट्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने जेंट्स को पहले पकड़ लिया था और उन पे केसेस कर दिए थे। चलिए साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, और आपको आपके चेहरों पे खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मनोज जी आए उससे पहले हमारे टैंकरों से पानी सप्लाई होता था। इतनी पोस्ट कॉलोनी थी, उसके बाद भी टैंकरों से सप्लाई होता था। पूरी पाइपलाइन मतलब ब्लॉक थी, पानी की पाइपलाइन। मनोज जी सर के आते ही पूरी हमारी पानी की समस्या का समाधान हुआ है। और ये बिल्कुल हमारे परिवार के सदस्य के जैसे हैं, हर काम हम इनसे बेझिझक कह सकते हैं। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ के जो पार्षद हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं यहाँ पर, और इन्होंने मंत्री जी के साथ मिलकर सामंजस्य से यहाँ पर बहुत काम करा है। अभी तत्कालेश्वर महादेव के पुनरुद्धार के लिए भी बहुत फंड जुटवाया है, सीवरेज का काम हो रहा है और पानी की टंकी का काम हो रहा है और सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ की जनता बहुत खुश है। मैं JDApproved.com के लिए तपन भट्ट, अमित शर्मा के साथ।